अगर आपके पास जॉब नहीं है या आप अपने करियर को लेके परेशान हैं या आप कोई चॉकलेट बेकरी या चॉकलेट से जुड़ा बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। भारत में हैंडमेड चॉकलेट का बिजनेस असल में छोटे पैमाने का फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो भारत की गिफ्टिंग इकोनॉमी यानी उपहार देने की अर्थव्यवस्था के बीच अपनी जगह बनाए हुए है। भारतीय चॉकलेट मार्केट की वैल्यू 3 अरब डॉलर से ज्यादा की है और ये हर साल लगभग 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है। प्रीमियम और आर्टिसनल यानी क्रिएटिव तरीके से बनाई या सजाई गई चॉकलेट्स की कैटेगरी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है क्योंकि इसका इस्तेमाल शादियों, दिवाली हैम्पर्स और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में ज्यादा होता है। डिमांड बहुत ज्यादा है पर काम थोड़ा फोकस मांगता है। देखने में प्रोसेस आसान है, बस चॉकलेट को पिघलाओ, टैम्पर करो, सांचे में ढालो, ठंडा करो और पैक कर दो। लेकिन हकीकत में ये टेम्परेचर फिक्सिंग और प्रोसेस कंट्रोल का खेल है। चॉकलेट 30 डिग्री से ऊपर होते ही डिस्टेबलाइज होने लगती है, जबकि भारत में साल के आधे समय तापमान 30 डिग्री से ऊपर ही रहता है। बिना कंट्रोल की गई कूलिंग और नमी के कारण चॉकलेट के ऊपर एक सफेद पाउडर लेयर आ जाती है जो उसकी अपीयरेंस और उसके टेक्सचर और उसकी फ्रेशनेस को खराब कर देती है। इस काम में एंट्री का रास्ता मध्यम स्तर का है, यानी बहुत ही मॉडरेट है। घर पर एक मामूली सेटअप शुरू करने में 50,000 से 1.5 लाख का खर्च आता है, जबकि एक प्रोफेशनल सेटअप 3 लाख से 8 लाख के बीच हो जाएगा। कच्चा माल यानी काउचर चॉकलेट 600 रुपए से 1200 रुपए प्रति किलो मिलती है। अगर आप सीधे ग्राहक को बेचेंगे यानी B2C, जिसे डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल कहते हैं, तो ग्रॉस मार्जिन यानी मुनाफा 40 से 60% तक कभी पहुंच सकता है। मगर सारा खेल वॉल्यूम बढ़ाने पर है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आपको जनरल रिटेल स्टोर्स और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर बेचना होगा, जिससे आपके मार्जिन का 20 से 35% हिस्सा कमीशन में चला जाएगा। ज्यादातर बिजनेस नाकाम डिमांड की कमी की वजह से नहीं होते, बल्कि वे मार्जिन कैलकुलेट करने की गलती से होते हैं। याद रखिएगा कि FSSAI रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और पैकेजिंग और लेबलिंग के नियमों का पालन करना भी जरूरी है। शेल्फ लाइफ की टेस्टिंग भी बहुत मायने रखती है। नियमों की जानकारी ना होना आपका बचाव नहीं कर सकता। इसलिए इस काम को शुरू करने से पहले पर्सनली जाके 2 से 3 इस काम को पहले से करने वालों से मिले और लीगल के लिए किसी वकील से भी राय ले। भविष्य में इस बिजनेस में बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति चॉकलेट की खपत सालाना 200 ग्राम से भी कम है, जबकि यूरोप वगैरह में ये कई किलो है। तरक्की की गुंजाइश तो है, लेकिन बड़े ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर कब्जा पूरी तरीके से है। हैंडमेड चॉकलेट बनाने वाले तभी टिक सकते हैं जब वे खुद को दूसरों से अलग रखें, जैसे प्रीमियम ब्रांडिंग, हेल्दी विकल्प, लोकल प्लेयर की पहचान या कॉर्पोरेट कस्टमाइजेशन के जरिए। इस बिजनेस की सबसे बड़ी कमी इसे बहुत ज्यादा हसीन या रोमांटिक मान लेना है। यह बिजनेस काम करने के अनुशासन और साफ सुथरी ब्रांडिंग पर डिपेंड करता है, जबकि दूसरों की नकल करने और जज्बाती होकर दाम तय करने पर आपका नुकसान भी हो सकता है। यह बिजनेस मुनाफे वाला है, लेकिन इसे कैजुअल होकर नहीं किया जा सकता। इसके लिए फोकस, लगन, मेहनत और सफाई यानी सिविक सेंस होने की जरूरत है। अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस है तो आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। चैनल पर फुल वीडियोस पड़ी है जिनमें पूरा बिजनेस A to Z कवर किया गया है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हम ऐसे 99 और बिजनेस को कवर करेंगे, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।